फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे R2R लैडर DAC। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क नहीं है, DAC बन चुका अभी। यूजिंग क्या? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यूजिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हम यूज करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं R2R लैडर DAC को। चलिए समझते हैं। कितने बिट का ले सकते हैं? 4 बिट का, 3 बिट का? चलो 4 बिट का ले लेते हैं यहां पर। ये हमने लिया यहां पर लैडर नेटवर्क। लैडर नेटवर्क आपको याद होना चाहिए। याद होना इसलिए जरूरी है कि गेट वालों ने थोड़ा सा भी इस लैडर नेटवर्क को चेंज कर दिया, क्योंकि वो भी होशियार है। चेंज कर दिया तो पूरी कहानी बदल जाएगी आउटपुट की, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको याद होना जरूरी है। अब जब फॉर्मूला मैं यूज करने की बात कर रहा हूं तो जरूरी है कि सर्किट याद हो। आइंस्टाइन बनना है तो फिर कोई सर्किट याद करने की जरूरत नहीं है, जाके सॉल्व कर देना, वहां आधा घंटे बाद आंसर आ जाएगा, निकाल देना आंसर। आधा घंटा नहीं लगता है, सिर्फ 25 मिनट में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी रेफरेंस हमने लिखा, इस तरह से ग्राउंड नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, लाइक दिस। ओके, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ये भी R है। तो इतना हमने क्या बनाया अभी तक? ये हमने बनाया है अभी R2R लैडर नेटवर्क। इस नोड पर क्या अपीयर हो रहा है? इस नोड पर अपीयर हो रहा है VX। अच्छा, मैंने आगे क्या लिखा? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करके बनाया। ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सभी को याद होगा, ओपैम्प का यूज करके बना रहे हैं यहां पे। ऑब्वियसली हम BJT से नहीं बना रहे हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा? जो हम इनपुट भेजेंगे वो भेजेंगे थ्रू इन्वर्टिंग नोड। ओके, अब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता तो इनपुट किससे भेजते? नॉन इन्वर्टिंग नोड से भेजते। यहां पर किससे भेजा जाएगा? इन्वर्टिंग नोड से। तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R1, इन्वर्टिंग रेजिस्टेंस जो है R1, और ये है फीडबैक रेजिस्टेंस RF, और यहां पर ऑब्टेन हो रहा है V0। ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF और इसमें करंट जा रहा है IF, फीडबैक करंट जो है IF। ओके, इतनी बात समझ में आ गई हमको? ओके, यहां तक VX के बारे में आपको पता है क्या आएगा? VX की वैल्यू हमको मालूम है। अब हमें क्या दिलचस्पी है? इसका गेन फाइंड करने में। इसका गेन कितना होता है जरा बताओ? -RF अपॉन R1, दिस इज द वैल्यू ऑफ गेन। यानी गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज व्हाट? इसका गेन आएगा, गेन इक्वल टू, ये नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन आपको याद भी कराए जाते हैं एनालॉग में। याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया है, ठीक है, याद कर लेना इसको। तो ये है गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर -RF बाय R1। ओके, ये मिल गया हमको गेन। अब यहां से हमें फाइनली रिप्रेजेंट करना है किसको? V0 की वैल्यू को। V0 को ही रिप्रेजेंट करना है। VX तो हमको मालूम है कितना है, VR अपॉन 2n इंटू डेसिमल वैल्यू। तो V0 को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो सिंपल आंसर आएगा ये, V0 इक्वल टू, पहले VX मतलब रेजोल्यूशन, VR बाय 2n, समिशन I इज इक्वल टू 0 to n-1, 2i इंटू BI, ये हुआ इतना, मल्टीप्लाई विथ इंटू गेन ऑफ एम्पलीफायर जो कि यहां पे है -RF बाय R1। आगे आंसर सभी का यही आंसर आ रहा है सबका। दिस इज द फाइनल आंसर दैट हैज टू बी ऑब्टेन्ड। ओके, तो इसमें ये तो याद हो ही जाएगा अगर हमें पुराना वाला पहले से याद है तो। ये हो गया बाय यूजिंग द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
अब आपका मन करेगा कि भाई करंट भी निकाल लेते हैं, IF की वैल्यू। IF की वैल्यू निकालने के लिए अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान हमें इस्तेमाल करना होगा। क्या बोलते रहते हैं वहां पर, नॉन इन्वर्टिंग नोड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। ओके, तो यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा, यहां पर 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट पर होगा। अब यहां पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF इक्वल टू IF। क्या लिखूंगा मैं IF की वैल्यू, सिंपल करंट प्रिंसिपल, IF इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बोलो, 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF। तो वी नॉट हमें मालूम है तो IF की वैल्यू भी लिख देंगे, लिख पाएंगे आप लोग। तो यहां पे एक रिलेशन लिख लो, वी नॉट इक्वल टू माइनस IF इंटू RF। फुर्सत में बैठ के आप लोग लिखते रहना, इसकी वैल्यू लिख पाएंगे आप लोग। अब इन दोनों में रिलेशन हमें लिखना है, इजीली आप अब रिप्रेजेंट इसको कर पाएंगे, इतना सर्किट दिमाग में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, R2R लैडर DAC यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। चलिए अब नेक्स्ट सर्किट लिखेंगे, हेडिंग कर लें नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट हेडिंग, R2R लैडर DAC using non-inverting amplifier, using non-inverting amplifier, non-inverting amplifier। चलिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं भैया इसको। ये बनाया हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करके R2R लैडर DAC। ये हमने बनाया पहले R2R लैडर नेटवर्क, ये बन के तैयार हुआ हमारा R2R लैडर नेटवर्क। ओके, ये हो गया R2R लैडर नेटवर्क। दिस इज V reference once again, 1 इस तरह से हमने कनेक्ट किया इसको, रेफरेंस वोल्टेज है ये, और यहां पर कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस 2R, 2R, R, 2R, R, 2R, R, 2R। इतना हमारे पास आ चुका है लैडर नेटवर्क VX। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। ओके, तो लैडर नेटवर्क हमको मिल चुका है VX। यहां पर आप चाहें तो एक ग्राउंड टर्मिनल जो लिख रहे हैं वो भी लिख देते हैं। जैसे इसमें शायद ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज B3, B2 अच्छा लगेगा, B1, B0, ऐसे यहां पर भी लिख रहे हैं हम लोग सेम टाइम, B3, B2, B1, B0। इसके रिस्पेक्टिव जो ग्राउंड होगा तो B3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, B2 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू 0 एंड B0 की वैल्यू 0, अकॉर्डिंगली चलेगा। अब हमें इससे कनेक्ट करना है किससे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना लेते हैं। चलिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किस तरह से बनेगा, इसके नॉन इन्वर्टिंग नोड से हमें कनेक्ट करना रहेगा इसको। तो यहां पर हमने ये बनाया इन्वर्टिंग नोड, इसका ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको, और ये फीडबैक है इसका, नेगेटिव फीडबैक है, सो ऑब्वियसली द फीडबैक हैज टू बी गो विथ इन्वर्टिंग नोड। इन्वर्टिंग नोड से जाएगा फीडबैक। ये RF हो गया रेजिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया है R1 रेजिस्टेंस, और हम इसे कनेक्ट करेंगे VX को यहां पर किससे, नॉन इन्वर्टिंग नोड से। तो ये बन गया आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करके R2R लैडर DAC तैयार हो गया। ओके, अब हमें यहां पर VX की वैल्यू तो पता ही है, अब यहां पर गेन ऑफ द एम्पलीफायर की वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी होती है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन की वैल्यू, गेन इज इक्वल टू होगा इसमें, गेन मतलब आउटपुट टू द इनपुट रेशियो है ना, 1 प्लस कितना होगा RF बाय R1। ये वैल्यू भी हम याद रख लेंगे एज यूजुअल। ओके, अब मुझे लिखना है फाइनल V0 की वैल्यू। तो V0 इज इक्वल टू लिखा जाएगा VX इंटू गेन ऑफ द एम्पलीफायर, एंड VX इक्वल टू क्या है, VR अपॉन 2 टू द पावर n इंटू समेशन I इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 2 टू द पावर I इंटू BI। ये आ गया।
ये हुआ R इंटू डिजिट इंटू गेन। गेन कितना है 1 प्लस RF बाय R1, 1 प्लस RF बाय R1। तो ये यहां पर इंप्लीमेंट हुआ फाइनली R2R लैडर DAC यूजिंग द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। चलिए अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। एन R2R लैडर टाइप DAC इज शोन इन द फिगर। ओके, इसमें R2R लैडर DAC दिखाया गया है। इफ अ स्विच स्टेटस इज 0 फॉर 0 वोल्ट अप्लाइड। ये बोल रहे हैं लॉजिक 0 पर होगा स्विच कब, जब 0 वोल्ट की बात हो रही होगी। ओके, एंड इफ अ स्विच स्टेटस इज 1, मतलब इसका होगा कि 5 वोल्ट अप्लाई किया गया है। टर्मिनल पर 5 वोल्ट का मतलब इन्होंने बोला है कि लॉजिक 1 मानना है हमसे। ओके, और 0 लॉजिक का मतलब है यहां पर 0 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर द स्विच स्टेटस। सो स्क्रीन को रोकें एंड यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करता हूं इसे। देखिए अब एक तो ये हो गया कि S2 इक्वल टू 1 यहां पर दिया है, मतलब ये 5 वोल्ट, जैसा कि इसमें कनेक्टेड करके भी दिखाया इन्होंने। 5 वोल्ट पे S2 कनेक्टेड है, S1 कहां पे कनेक्टेड है, ये भी 5 वोल्ट पे कनेक्टेड है, और S0 कहां पे कनेक्टेड है, S0 कनेक्टेड है यहां पर किस पर, 0 पर। ओके, यहां पर S2 कनेक्टेड है 1 से। S2 किससे कनेक्ट किया गया है, 1 से। S2 इज इक्वल टू है 1। ओके, S1 इक्वल टू कितना है, देखो 1, और S0 इक्वल टू है 0। ये इन्होंने कनेक्ट करके दिए हैं। और फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर द स्विच स्टेटस, यानी कि V0 पर क्या जनरेट होगा। अब एक सिंपल जो वो अप्रोच है, जिसमें एक्चुअली वो अप्रोच टफ हो जाएगी, क्योंकि है क्या उसमें आपको DAC से मतलब नहीं है। सर्किट देखा और आपने V0 निकालना शुरू कर दिया। तो क्या करेंगे आप, सिंपल, ये 5 वोल्ट यहां पर है, यहां पर 5 वोल्ट है, यहां पर ग्राउंडेड है, तो इसको 2R को पैरेलल किया, R बन गया, उसके सीरीज में किया, R बन गया, है ना, 2R बन गया। अब ये 2R अलग किया, यहां पर नोडल लगा दिया, यहां पर नोडल लगा दिया, 2 इक्वेशन बनी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर है, ये है आम जिंदगी। अब जब हमने DAC को पढ़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला अगर हमें याद है, तो हमें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी का थोड़ी तो हम सर्किट सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, इसको डिजिटल के फॉर्मूले से सॉल्व इसको करना ज्यादा डिजायरेबल होगा। यहां पर Vx को ही इन्होंने V0 बोल दिया, इसीलिए मैंने बोला भी आपको कि आपको लैडर नेटवर्क याद होना चाहिए। अगर लैडर नेटवर्क में ही घुमा दिया कुछ, तो फिर आपको सर्किट से करना पड़ सकता है इसको। जैसे मान लीजिए इसी के अंदर वो 2R ही ले लें सबको, या यहां पर R यहां पर 2R कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर आपको नेटवर्क थ्योरी से जाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आपको लैडर नेटवर्क भी याद होना चाहिए। तो Vx मैंने लिखा VR अपॉन 2 to the power n into summation from I equal to 0 to n minus 1 2 to the power I into BI। ये इतनी सी बात की गई है। ओके, रेफरेंस वोल्टेज कितना दिया गया, 5 वोल्ट। शाबाश, 5 वोल्ट दिया है रेफरेंस वोल्ट। बिट कितने हैं इसके, S2 S1 S0 कितने बिट का, 3 बिट का, तो 2 to the power 3 into, अब ये क्या है, ये फॉर्मूला दिखाता है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन बाइनरी। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल लें, या फिर 110 है तो डेसिमल कुछ नीचे है इसका, है ना, डेसिमल कितना है, 6 है। तो आप फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से कर लें। तो I इक्वल टू 0 रखा तो कितना बनेगा, S0, यानी 2 to the power 0 इंटू S0 प्लस 2 to the power 1 इंटू S1 प्लस 2 to the power 2 इंटू S2। वैल्यूज को पुट करेंगे आप, हमारा राइट, कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया होगा। 5/8 इंटू 6, 30/8, 30/8 मतलब कितना हो गया, 15/4। कोई ऑप्शन है 15/4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आंसर आ गया। अब DAC का फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है तो फिर लगाओ नोडल, 2 नोड बन जाएंगे, लगाते रहना KCL, सॉल्व हो जाएगा, आंसर उससे भी आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करना है आपको, नेटवर्क का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, डिजिटल का भी हो जाएगा, तो घर पे बैठ के सॉल्व करें, एग्जाम में नहीं करना है इसे। ठीक है, देखें अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्टेप साइज ऑफ द DAC। इसका स्टेप साइज पूछा है इन्होंने। स्टेप साइज मतलब बताओ क्या होता है, रिजोल्यूशन। अच्छा रिजोल्यूशन पूछ लिया है, तो रिजोल्यूशन कितना आएगा जरा बताओ। क्या रिजोल्यूशन हम लोग इंडायरेक्टली सॉल्व कर चुके हैं,
कितने लोग बोलते हैं कि रेजोल्यूशन इनडायरेक्टली सॉल्व हम लोग कर चुके हैं? कुछ तो बोल रहे होंगे रेजोल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, रेजोल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं। वी आर अपॉन 2 to the power n, वी आर कितना है 5/8, दिस इज द रेजोल्यूशन। 5/8 कितना हो जाएगा देखो 0.625, am I right? Yes, 0.625, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर, a 4-bit for a 4-bit DAC shown in the figure, the output voltage V0 is, output voltage पूछा गया है, the same kind of approach that I have already discussed in the theory. So pause the screen right now and try this question. स्क्रीन को रोकें अभी कभी और ट्राई करें इस क्वेश्चन को। The same kind of approach that I have already discussed, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सेम अप्रोच को। चलिए आंसर आ गया होगा ज्यादातर लोगों का, सबने ट्राई तो जरूर किया होगा इसको। ओके चलिए, एक तरीका तो वही हो गया, सर्किट दिखा, ओपैम्प दिखा, लगा दिया नेटवर्क थ्योरी, आंसर आ गया। सही तरीका है, कर सकते हैं, बिल्कुल गलत तो नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल नहीं होगा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस को आंसर करने की एग्जाम में। इसको मैंने बोला Vx। अच्छा, क्या मैं Vx की वैल्यू निकाल सकता हूं एक बार में ही? Vx इज इक्वल टू मैं लिखूंगा VR अपॉन 2 to the power n इंटू समिशन I इक्वल टू 0 to n minus 1 2 to the power I इंटू BI, ऐसे लिखा। अच्छा, VR की वैल्यू कितनी है? रेफरेंस वोल्टेज, इसको मत मान लेना गलती से, ये सप्लाई इसका है, VCC प्लस माइनस VCC है ओपैम्प का। ओके, तो 1 वोल्ट है यहां पर रेफरेंस वोल्टेज, तो 1 अपॉन, अच्छा बिट कितने बिट का है ये डीएसी? देखो 1 2 3 4, इस आखिरी वाले से कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, 4 बिट का डीएसी। अगर आपको याद है R2R लेटर तो हम बिट भी बता सकते हैं कितने बिट का। इनटू समिशन I इज इक्वल टू 0 to n minus 1 2 to the power I यानी 2 to the power 0 इनटू, अब जरा बताओ यहां पर MSB to LSB क्या होता था? ये होता था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाला इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो B0 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको इसमें? B0 की वैल्यू, B0 का जो टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो 0 प्लस 2 to the power 1। इतना समय एक्चुअली लगेगा नहीं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? B3 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू कितनी है 0, B1 की वैल्यू है 1, B0 की वैल्यू है 0, यानी 10 है इसका आंसर। 1010 मतलब 10। मैं लिख रहा हूं आपकी समझ बूझ के लिए। ओके, तो B1 की वैल्यू कितनी है? B0 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू 1 है, प्लस B2 की वैल्यू 0, प्लस B3 की वैल्यू है 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 to the power 4 इंटू 10, तो 10/8 आ जाएगा। 10/8 कितना होता है वो लिख दो। अच्छा, कोई ऑप्शन में नहीं, V0 अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर आया क्या? Vx, दिस इज Vx। अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आंसर नहीं आया, दिस इज Vx मिला है। अच्छा, अभी जो ओपैम्प है उससे पास होगा Vx, तब आउटपुट V0 जनरेट होगा। अब ये क्वेश्चन बोल सकते हो कि एनालॉग का बन गया। अब इसमें ओपैम्प का गेन हमें निकालना है, तो गेन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं इस ओपैम्प के लिए, तो कम से कम कौन सा है ये? इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है? इट्स अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है कि इनपुट इज अप्लाइड थ्रू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर इनपुट को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और अगर इनपुट को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये जो सर्किट यहां पर है, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये क्योंकि Vx हमने कहां पर अप्लाई किया है? नॉन इन्वर्टिंग नोड पर अप्लाई किया है। ओके, तो इसका गेन, मैंने इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला भी आपको बताया, V0 इक्वल टू RDG, है ना? तो G की वैल्यू हमें लिखना है, तो G की वैल्यू क्या आती है? देखो जरा, बताओ आंसर क्या है G की वैल्यू का। G इज इक्वल टू आएगा इसमें गेन, यानी जिसको बोलते हैं V0 अपॉन Vx, इक्वल टू आएगा 1 प्लस RF, फीडबैक करेक्शन कितना है? 7 अपॉन R1 यानी कि 1, ये वाला, ये हो गया RF है ये R1 है। तो ये गेन हो गया कितना? गेन G इज इक्वल टू होगा V0 अपॉन Vx इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1।
1 प्लस आर एफ बाय R1। वैल्यू पुट की तो यहां पर गेन की वैल्यू मिल जाएगी हमको V नॉट बाई वी एक्स की 1 प्लस 7 बाय 1 यानी कि 8। गेन की वैल्यू मिल गई 8। अब क्या करें, गेन मिल चुका है, मल्टीप्लाई कर दो तो V नॉट इक्वल टू आ जाएगा Vx इंटू गेन, V नॉट इक्वल टू आ जाएगा 10 बाई 8 इंटू 8। तो V नॉट इक्वल टू आ गया कितना, 10 वोल्ट। कोई आंसर है इस तरह का? 10 वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ सकते हैं। 10 वोल्ट आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें इसको फटाफट से एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज फ्रॉम नॉन इन्वर्टिंग ना। चलिए मैं अभी डिस्कस करूंगा इसको। चलिए पहले अब थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करें इन्वर्टेड लैडर डीएसी।